बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। जमात चहारम हम लोग कर रहे हैं उर्दू उर्दू कर रहे हैं और उर्दू में हम आज करेंगे आपका सबक नंबर 4 करेंगे, चूल्हे में चांदी क्लास। तो इसकी जो है हम लोग रीडिंग करेंगे, पढ़ाई करेंगे सफ़ा नंबर 14 के ऊपर। चूल्हे में चांदी जो है इसकी पढ़ाई सफ़ा नंबर 14 से शुरू होगी। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। वो इंतहाई मेहनती था। उसकी गुज़र बसर बहुत मुश्किल से होती थी। वो सारा दिन मेहनत करता और इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारता, मगर फिर भी उसके पास कोई रुपया ना बचता। इतनी मुशक्क़त और मेहनत के बावजूद वो गुर्बत और मुफलसी से पीछा ना छुड़ा सका। सर्दियों के मौसम में एक दिन किसान ने फजर की नमाज़ अदा की। नमाज के बाद जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसे अपनी गुर्बत और मुफलसी पर बहुत रोना आया। उसने रोते रोते अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, तू ही सबको रिस्क देने वाला है, इसलिए मैं तुझ ही से सवाल करता हूँ कि मेरी गुर्बत और मुफलसी को ख़त्म कर दे और मुझे हमारे घर के चूल्हे से इतनी दौलत अता कर दे कि मैं अपनी ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजार सकूँ। नमाज अदा करने के बाद किसान खेतों की तरफ रवाना हो गया। पहले किसान ने खेतों में हल चलाया, फिर दूसरे काम निपटाने लगा। काम करते करते किसान के कपड़े एक झाड़ीदार पौधे से अटक गए। जब किसान ने अपने कुर्ते को ज़ोर से खींचा तो झाड़ी जड़ समेत ज़मीन से बाहर आ गई और झाड़ी की जगह एक छोटा सा गड्ढा बन गया। किसान ने गड्ढे को बराबर करने के लिए मिट्टी डालना चाही तो उसे लगा जैसे इस गड्ढे में कुछ है। किसान ने गड्ढे को खोदा तो उसमें एक मर्तबान था। किसान ने मर्तबान को एहतियात से बाहर निकाला, फिर डरते डरते उसका ढक्कन हटाया तो वो ये देखकर हैरत ज़दा हो गया कि मर्तबान सोने और चांदी के सिक्कों से भरा पड़ा था। किसान ये सब देखकर बहुत खुश हुआ, मगर फिर वो सोच में पड़ गया, अल्लाह ताला ने ये दौलत मेरे लिए नहीं भेजी, क्योंकि मैंने तो अल्लाह ताला से दौलत अपने चूल्हे में मांगी थी और ये दौलत यहाँ खेत से मिली है, इसलिए ये दौलत मेरी नहीं है। ये सोचकर किसान ने मर्तबान को बंद किया और दोबारा ज़मीन में दफन कर दिया। घर आकर किसान ने सारा वाक़या अपनी बीवी को सुनाया। किसान की लालची बीवी ने किसान के साथ बहुत झगड़ा किया और अपने शोहर को इस बात पर मनाने लगी कि वो ज़मीन से मर्तबान निकाल कर घर ले आए, मगर किसान ने उसकी बात ना मानी। रात को जब किसान सो गया तो उसकी बीवी अपनी पड़ोसी के पास गई। पड़ोसी ने सोचा कि शायद किसान के घर कोई मुसीबत आई है, जिसकी वजह से किसान की बीवी उससे मदद मांगने आई है। जब किसान की बीवी ने पड़ोसी को सारा किस्सा सुनाया तो पड़ोसी भी लालच में आ गया। किसान की बीवी ने दौलत को आधी आधी बांट देने की शर्त पर पड़ोसी को जगह का बताया और अपने घर वापस आ गई। अगले दिन पड़ोसी मतलूबा जगह पर पहुंचा और उसने ज़मीन खोदना शुरू कर दी। थोड़ी सी जगह खोदने के बाद उसको मर्तबान नज़र आया। पड़ोसी ने जैसे ही मर्तबान को बाहर निकाल कर उसका ढक्कन उठाया तो वो डरकर पीछे हट गया, क्योंकि मर्तबान में सोने और चांदी के सिक्कों की बजाय जहरीले सांप मौजूद थे। पड़ोसी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने किसान की बीवी से बदला लेने का सोचा। पड़ोसी ने मर्तबान को बंद करके एहतियात से उठाया और घर वापस आ गया। जब रात हुई तो वो किसान के घर गया और जहरीले सांपों वाला मर्तबान उसके चूल्हे में उलट दिया। पड़ोसी ने सोचा कि सुबह जब किसान की बीवी नाश्ता बनाने आएगी तो ये सांप उसको डस लेंगे और इस तरह उसका बदला पूरा हो जाएगा। सुबह जब किसान नमाज पढ़ने के लिए उठा तो वो वज़ू का पानी गर्म करने के लिए जैसे ही लकड़ियाँ उठाकर चूल्हे के पास पहुंचा तो हैरत से उसकी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि चूल्हा सोने और चांदी के सिक्कों से भरा पड़ा था। किसान ने जल्दी जल्दी वज़ू किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी दुआ कबूल की और मुझे दौलत अता करके मेरी गुर्बत और मुफलसी को ख़त्म कर दिया। या अल्लाह, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तेरे गरीब बंदों की मदद करूँगा और मुझे अपने शुक्रगुजार बंदों में रखना और मेरे दिल को गरूर, तकब्बुर और लालच से दूर रखना। तो क्लास इस सबक का मतलब ये था कि तकब्बुर और लालच जो है वो इंसान के अंदर हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह ताला आपको कुछ नेमतें नवाजता है तो आपको उस पर कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए और जितना है उसमें जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए। तो चूल्हे चांदी का मतलब ये था कि उसने लालच करने के बजाय जो है वो अल्लाह ताला से मदद की जो है दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उसकी वो दुआ कबूल की। अब हम आते हैं इसकी सरगर्मियों की तरफ। सरगर्मियों में अहम अल्फाज और उनके मानी हैं। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से आपको जो है वो पूरे सबक का मतलब समझ में आएगा। गुज़र बसर, गुजारा, हैरत ज़दा, रह जाना, हैरान हो जाना, पीछा ना छुड़ा सकना, जान ना छुड़ा सकना, मुफलसी, गुर्बत, इख्तियार, तवज्जा, शर्त, पाबंदी, पड़ोसी, हमसाया, शुक्रगुजार, शुक्र अदा करने वाला।
अब कुछ अहम अल्फाज के जो जुमले हैं वो हम लोग लिखेंगे, जैसे गुज़र बसर, इंसान को हर हाल में गुज़र बसर करनी चाहिए। शुक्रगुज़ार, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। इख्तियात, बीमारियों से बचने के लिए इख्तियात बहुत ज़रूरी है। हैरत ज़दा हो जाना, अपने पीछे शेर को देखकर मैं हैरत ज़दा हो गई। पड़ोसी, मैं अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करता हूँ। जी क्लास, तो अब हम आते हैं इसके सवालात की तरफ। चूल्हे में चांदी में के सवाल हैं, मुझसे सवालात के जवाबात। किसान की गुज़र बसर कैसे होती थी? किसान की गुज़र बसर बहुत मुश्किल से होती थी। किसान ने अल्लाह से क्या दुआ की? या अल्लाह तू ही सबको रिज़्क देने वाला है, मेरी गुर्बत और मुफलिसी को ख़त्म कर दे। सवाल नंबर 3, किसान को घड़े से क्या मिला? किसान को घड़े से एक सोने चांदी से भरा मर्तबान मिला। सवाल नंबर 4, किसान ने मर्तबान क्यों ना लिया? किसान ने सोचा ये दौलत मेरी नहीं है, मैंने अल्लाह से अपने चूल्हे में दौलत मांगी थी। सवाल नंबर 5, किसान की बीवी ने क्या किया? किसान की बीवी ने बहुत गुस्सा किया और झगड़ा भी किया। सवाल नंबर 6, दौलत कैसे चूल्हे में आई? पड़ोसी ने शाम समझकर मर्तबान किसान के चूल्हे में उड़ दिया, और जबकि वो सुबह तक सोने चांदी के सिक्के थे। इस तरह वो दौलत किसान के चूल्हे तक आई। जी, अब इसके बाद है दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। इतनी मुशक्क़त और मेहनत के बावजूद किसान पीछा ना छुड़ा सका गुर्बत से। एक झाड़ीदार पौधे से कपड़े अटक गए, पड़ोसी के या किसान के? किसान के। किसान की बीवी थी ताकतवर या लालची? लालची। पड़ोसी ने मर्तबान को खोला तो उसमें थे सांप या बिच्छू? सांप। किसान ने अपने दिल से दूर रखने की दुआ की, जुल्म सितम या लालच और तकब्बुर? लालच और तकब्बुर। अब कहानी में से 5 ऐसे अल्फाज लिखिए जो 4 हरूफ पर मुश्तमिल हो, जैसे कि गुर्बत, तवज्जा, किसान, बीवी, कैसे। इशारे से पढ़कर नाम लिखिए। बारिश से बचाती है छतरी, फलों का बादशाह कहलाता है आम, हमें वक्त बताती है घड़ी, ऐसी गाड़ी जो पटरी पर चलती है रेलगाड़ी, आसमान से बरसने वाला पानी है बारिश। अब हम आते हैं लहक्के की तरफ। लहक्के क्या होते हैं? वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाए तो लफ्ज़ नया लफ्ज़ बन जाता है। किसी ऐसा कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाए तो नया लफ्ज़ बन जाए। जैसे दर्द के बाद मन लगा दिया जाए तो ये दर्दमंद बन जाएगा। दर्द के बाद मन लगा दिया जाए तो ये दर्दमंद बन जाएगा। दर्ज़ेल अल्फाज के आखिर में लहक्का दान लगाकर नए अल्फाज मुकम्मल कीजिए। यानी कि जैसे एक लफ्ज़ है गुल, तो गुल के आगे जो है हम दान लगाएंगे तो ये गुलदान बन जाएगा। कूड़े, कूड़ेदान, पान, पानदान, कलम, कलमदान, ज़ुबान, ज़ुबानदान, रोशन, रोशनदान। अब कहानी में से 5 ऐसे जुमले तलाश करके लिखें जिनमें फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल तीनों मौजूद हों। फ़ाइल, जैसे कि एक जुमला है, सर्दियों के मौसम में किसान ने फज्र की नमाज अदा की। तो फ़ाइल क्या है? सर्दियों, और फ़ेल क्या है? अदा करना, और मफ़ूल क्या है? नमाज। तो इस तरह से जो है फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल तीनों जो हैं इन जुमलों में आपको मिलेंगे। अल्लाह तू ही सबको रिज़्क देने वाला है। फ़ाइल क्या है? अल्लाह, देने वाला फ़ेल और रिज़्क मफ़ूल। नमाज अदा करने के बाद किसान खेतों की तरफ रवाना हो गया। नमाज फ़ाइल, रवाना होना फ़ेल, और खेतों की तरफ, खेतों ये है मफ़ूल। किसान ने खेतों में हल चलाया। हल चलाना, चलाना होगा फ़ेल, किसान होगा फ़ाइल, और खेतों में ये होगा मफ़ूल। अब उसके बाद है नंबर 5, अगले दिन पड़ोसी मतलूबा जगह पर पहुंचा। अगला दिन ये हो गया फ़ाइल, पहुंचना फ़ेल, और मतलूबा जगह मफ़ूल। तो ये था आपका सबक नंबर 4। चूल्हे में चांदी। अब हम आगे करेंगे आपका सबक नंबर 6, तोते का पैगाम। हाँ जी, तोते का पैगाम ये आपका है सफ़ा नंबर
23 पर। नहीं, पुराने ज़माने की बात है कि एक सौदागर के पास एक बेहद खूबसूरत तोता था। ये तोता ईरान की जंगलात से पकड़कर लाया गया था। तोता मुख्तलिफ ज़ुबानों में प्यारी प्यारी बातें करता था। सौदागर को अपने तोते से बहुत प्यार था। एक दफ़ा सौदागर को तजारत के सिलसिले में ईरान जाना पड़ा। सफ़र पर जाने से पहले सौदागर तोते के पिंजरे के पास आया और तोते को प्यार करने के बाद तोते से बोला, मैं तुम्हारे वतन जा रहा हूँ, वहाँ जंगल में तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं। अगर तुम उन्हें कोई पैगाम देना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं उन्हें तुम्हारा पैगाम पहुँचा दूँगा। तोते ने सौदागर की बात सुनकर कहा, मेरे अजीज़ों को कहना कि वो तो मज़े से वतन के हरे भरे जंगलों में रहते हैं, मगर मैं बदनसीब वतन से दूर अकेला इस पिंजरे में तड़प रहा हूँ। सौदागर ईरान पहुंचा तो एक दिन उसका गुजर जंगल से हुआ जहां बहुत से तोतों की आवाज़ें आ रही थी। सौदागर को तोतों की आवाज़ सुनकर अपने तोते का पैगाम याद आया। सौदागर ने जंगल के तोतों को अपने तोते का पैगाम सुनाया। जैसे ही सौदागर ने पैगाम ख़त्म किया, एक तोते की हालत ख़राब हुई और वो फड़फड़ाने लगा और आनन फानन दरख्त की शाख से नीचे गिरकर मर गया। सौदागर ने ये देखा तो उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने दिल में सोचा कि यह तोता मेरे तोते का कोई बहुत करीबी रिश्तेदार था जो इसका दुख बर्दाश्त नहीं कर सका और इसका दर्दनाक पैगाम सुनकर चल बसा। जब सौदागर अपने वतन वापस आया तो उसने अपने तोते को उस रिश्तेदार तोते की अफसोसनाक मौत का हाल बताया। जो ही सौदागर ने बात मुकम्मल की, तोते ने एक झुरझुरी ली और धड़ से अपने पिंजरे से नीचे गिरा और उसका जिस्म बेजान हो गया। सौदागर अपने प्यारे तोते की मौत पर बहुत रोया और फिर उसने तोते के बेजान जिस्म को पिंजरे से निकालकर बाहर फेंक दिया। जैसे ही सौदागर ने तोते को बाहर फेंका, तोता एकदम से उड़कर दीवार पर जा बैठा। ये सब देखकर सौदागर पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर उसे शदीद गुस्सा आया। मैंने तुम्हें इतनी मोहब्बत और प्यार से पाला, मगर तुमने मुझे धोखा दिया, उसने गुस्से में तोते से कहा। सौदागर की बात सुनकर तोते ने जवाब दिया, तू मुझे इसलिए प्यार और मोहब्बत से रखता था क्योंकि मैं अपनी बातों से तुम्हें खुश किया करता था। तूने तो खुद मुझे कैद से निकलने की वो तरकीब बताई है जो मेरे साथी ने मुझे कैद से निकलने के लिए भेजी थी। इस तरकीब पर अमल करके जब मैं मुर्दा बन गया तो तूने मुझे खुद अपने हाथों से आज़ाद कर दिया। तो अब सारे वावेले का क्या मतलब है? वैसे भी कोई कितने ही प्यार से रखे, कैद कैद ही होती है। सौदागर की बात सुनकर तोते ने जवाब दिया, तू मुझे इसलिए प्यार और मोहब्बत से रखता था क्योंकि मैं अपनी बातों से तुम्हें खुश किया करता था। तूने तो खुद मुझे कैद से निकलने की वो तरकीब बताई है जो मेरे साथी ने मुझे कैद से निकलने के लिए भेजी थी। इस तरकीब पर अमल करके जब मैं मुर्दा बन गया तो तूने मुझे खुद अपने हाथों से आज़ाद कर दिया। तो अब सारे वावेले का क्या मतलब है? वैसे भी कोई कितने ही प्यार से रखे, कैद कैद ही होती है। मुझे अपनी आज़ाद ज़िंदगी तुम्हारी इस कैद से ज़्यादा प्यारी है। तोते की बात सुनकर सौदागर लाजवाब हो गया। अपनी बात ख़त्म करके तोते ने अपने पर तोले और अपने वतन की तरफ लंबी उड़ान भरी। जी, अब आते हैं हम क्लास सरगर्मियों की तरफ। अहम अल्फाज और उनके मानी: शाख, टहनी, करीब, नज़दीकी, तरकीब, तरीका, मुर्दा, मरा हुआ, चल बसा, मर गया, कैद, गुलामी। जी क्लास, तो अब इसमें से चंद अल्फाज जो हैं इनके हम मानी लिखते हैं। अल्फाज में से कोई से 4 लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। शाख, बुलबुल शाख पर बैठा है। चल बसा, कल मेरा दोस्त कोरोना से चल बसा। कैद, परिंदों को कैद नहीं करना चाहिए। तरकीब, हमें मसले के हल के लिए कोई ना कोई तरकीब सोचनी चाहिए। अब हम आते हैं चंद एक सवालात की तरफ। सबक नंबर 6, तोते का पैगाम। मुझसे सवालात के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, सौदागर का तोता कहाँ से लाया गया था? ये तोता ईरान की जंगलात से पकड़कर लाया गया था। नंबर 2, तोते ने सौदागर के ज़रिए अपने रिश्तेदारों को क्या पैगाम भिजवाया? तोते ने सौदागर से कहा, मेरे अजीज़ों को कहना कि वो तो मज़े से हरे भरे जंगलों में रहते हैं, मगर मैं बदनसीब वतन से दूर अकेला इस पिंजरे में तड़प रहा हूँ। सवाल नंबर 3, सौदागर के तोते ने क्या कहा? वैसे भी कोई कितना ही प्यार से रखे, कैद कैद ही होती है। मुझे अपनी ये ज़िंदगी तुम्हारी इस कैद से ज़्यादा प्यारी है। सौदागर ने इस जंगल के तोतों को अपने तोते का पैगाम दिया तो क्या हुआ? एक तोता फड़फड़ाने लगा और आनन फानन दरख्त की शाख से नीचे गिरकर मर गया। सवाल नंबर 5, सौदागर को अपने तोते पर क्यों गुस्सा आया? मैंने तुम्हें इतनी मोहब्बत और प्यार से पाला, मगर तुमने मुझे धोखा दिया, तो इसलिए जो है वो उसे उस पर गुस्सा आया था। जी,
अब आते हैं इसकी खाली जगह की तरफ। दुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर कीजिए। एक सौदागर के पास एक बहुत खूबसूरत डैश था, तोता था। एक दफ़ा सौदागर को तिजारत के सिलसिले में डैश जाना पड़ा, ईरान जाना पड़ा। तोते ने एक झुरझुरी ली और धड़ से अपने डैश से नीचे गिरा, पिंजरे से। सौदागर अपने प्यारे तोते की डैश पर बहुत रोया, मौत पर। मुझे अपनी आज़ाद ज़िंदगी तुम्हारी इस डैश से ज़्यादा प्यारी है, कैद से। जी, अब कहानी में से कोई से 5 अल्फाज शनाख्त करके लिखिए। हाथों, तोते, पिंजरे, अजीज़ों और जंगलों। ऐसे 5 अल्फाज जो कि जमा के थे, जैसे कि हाथों, तोते, पिंजरे, अजीज़ों, जंगलों। तो ये सारे के सारे जमा अल्फाज हैं। अब मुअम्मे में से कम 8 जानवरों के नाम तलाश करके नीचे दिए गए खानों में लिखिए। जैसे कि हमने ये एक तलाश किया है, लोमड़ी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लोमड़ी। फिर गीदड़, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे गीदड़। फिर उसके बाद हाथी, हाथी के बाद गाय, जी गाय। फिर उसके बाद बंदर, फिर उसके बाद खरगोश, बकरा, वो यहाँ पर है बकरा, और फिर यहाँ पर चीता। चीता। जी, अब हम आते हैं मुहावरों की तरफ। कायद मुहावरे के लुग़वी मानी बातचीत और गुफ्तगू के हैं, यानी कि इसके लुग़वी मानी जो हैं वो आपस में बातचीत और गुफ्तगू करना है। कायद में मुहावरा उस कलाम को कहते हैं जो अपने असली मानी के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है, यानी कि असल मानी जो है वो उसके बजाय ये मजाजी मानों में, यानी कि फ़र्ज़ किए गए मानों में से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आसमान से बातें करना से मुराद आसमान के साथ बातें करना नहीं है, बल्कि इससे मुराद बहुत बुलंद होना है। अब लाइन लगाकर दर्ज मुहावरात को उनके दुरुस्त मफ़हूम से मिलाइए और इस काम में लुगत से मदद ली जा सकती है। जैसे बाग बाग होना, बाग बाग होना, बहुत खुश होना, अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना, नाक में दम करना, बहुत तंग करना, पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना, सब्ज़ बाग दिखाना, धोखा देकर लूटना। जी, तो अब हम आते हैं हद कशीदा अल्फाज लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। जैसे कि मेहनत करने वालों को इनाम मिलता है, तो हद कशीदा अल्फाज की जमा लिखनी है। तो इनाम की जगह इनामात, कापी में सवाल लिखो, सवाल की जगह सवालात। दानिया ने नई किताब खरीदी, किताब की जगह किताबें। घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा की जगह घोड़े। और घोड़े और अच्छी रस्म ज़िंदगी में शामिल होनी चाहिए, अच्छी रस्में ज़िंदगी में शामिल होनी चाहिए। तो ये इसकी जमा है। अब हम आते हैं अब आपके अगले सबक की तरफ, जो कि सबक नंबर 8 है। 7 सच कहो। ये एक नज़्म है। सच कहो हमेशा सच। सच है भले मानसों का पेशा सच, सच कहोगे तो तुम रहोगे अजीज़। सच तो ये है कि सच है अच्छी चीज़, सच कहोगे तो तुम रहोगे शाद, फ़िक्र से पाक रन से आज़ाद। सच कहोगे तो तुम रहोगे दलेर, जैसे डरता नहीं दिलावर शेर। सच से रहती है तक़वियत दिल को, सहल करता है सख्त मुश्किल को। सच है सारे मामलों की जान, सच से रहता है दिल को इत्मीनान। सच में राहत है और आसानी, सच से होती नहीं पशेमानी। सच है दुनिया में नेकियों की जड़, सच ना हो तो जहाँ जाए उजड़। सच कहोगे तो दिल रहेगा साफ, सच करा देगा सब कसूर माफ़। जिसको सच बोलने की आदत है वो बड़ा नेक बासादत है। वही दाना है जो कि है सच्चा, उसमें बुढ़ा हो या कोई बच्चा।
जी, तो ये थी हमारी नज़्म। अब हम आते हैं इसकी सरगर्मियों की तरफ। अल्फाज मानी: शाद, खुश, रंज, गम, दिलेर, बहादुर, तकवीत, ताकत, सहल, आसान, पशेमानी, शर्मिंदगी, राहत, सुकून, दाना, अक्लमंद। अब हम 5 अल्फाज के जुमले लिखते हैं। दिलेर: हमारे फ़ौजी बहुत ज़्यादा दिलेर हैं। सहल: इंसान अपनी अक्ल से हर काम को सहल बना देता है। राहत: सख्त गर्मी में ठंडी हवा से बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। शाद: ईद की आमद पर सभी शाद हैं। तकवीत: दूध पीने से बच्चों को तकवीत मिलती है। अब हम आते हैं नज़्म के सवालात की तरफ कि नज़्म के जो मुझसे सवालात हैं उनके जवाब दीजिए। जैसे कि नज़्म नंबर 7, सच कहो। नज़्म के शायर कौन हैं? नज़्म के शायर मौलवी इस्माइल मीरठी हैं। सवाल नंबर 2, नज़्म किस बारे में है? नज़्म सच के बारे में है। सवाल नंबर 3, नज़्म में सच बोलने के क्या फ़ायदे बयान हुए हैं? सच बोलने से इंसान खुश रहता है, हर चीज़ अच्छी लगती है, इंसान की सख्त मुश्किलें आसान हो जाती हैं और उसके बूढ़ा हो या बच्चा वो नेक और सादतमंद होगा। और ये कि वो बूढ़ा हो या बच्चा नेक और सादतमंद होगा। जी, तो ये थे इसके सवालात के जवाबात। अब हम आते हैं कि दूसरा मिसरा लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए। सच कहो हमेशा सच है, भले मानसों का पेशा सच। सच कहोगे तो तुम रहोगे दलेर, जैसे डरता नहीं दिलावर शेर। सच में राहत है और आसानी, सच से होती नहीं पशेमानी। सच कहोगे तो दिल रहेगा साफ, सच करा देगा सब कसूर माफ। वही दाना है जो कि है सच्चा, इसमें बुढ़ा हो या कोई बच्चा। अब नज़्म के हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। अज़ीज़, चीज़, शाद, आज़ाद, जान, इत्मीनान, दलेर, शेर, दिल, मुश्किल, आसानी, पशेमानी। अब आते हैं खुलासे की तरफ कि नज़्म का जो खुलासा है उसको लिखें। शरीफ और बने मानस लोग हमेशा सच बोलते हैं, इसलिए हम लोगों को सच ही बोलना चाहिए। सच बोलने वाला बहादुर होता है और वो किसी से कभी डरता नहीं। जो शख्स सच बोलता है उसका हर काम आसान हो जाता है। वो लोग बहुत अक्लमंद होते हैं जो सच बोलते हैं। जी क्लास, तो अब हम आते हैं अगले लफ्ज़ों का खेल। लफ्ज़ों के खेल में दर्ज अल्फाज को अलफ़ाई तरतीब से लिखें। सच, पेशा, फ़िक्र, जान, साफ और नेक। अलफ़ाई तरतीब आपको बताई थी कि जैसे अलिफ से ये तक एक तरतीब होती है पूरी। इसमें कुछ अल्फाज हैं कि जिसमें अलिफ से ये तक तो नहीं, लेकिन उसके बीच में मिक्स हैं, मिले जुले हैं, तो हमने उसमें से ढूंढने हैं। जैसे कि पेशा, तो पेशा पहले पे से शुरू होता है, तो पे के बाद फिर अगला लफ्ज़ कौन सा आएगा? जान। जान के बाद जीम है, तो जीम के बाद सीन की बारी सच। सीन के बाद सौद की बारी साफ। साफ के बाद फ़िक्र की फ़े की बारी, तो फ़िक्र लिखा जाएगा। और फ़े के बाद फिर नेक, क्योंकि नून की बारी आती है। तो इसी तरह जो है वो बेशक बीच में मिले जुले हैं, लेकिन आपने इसी अंदाज में करने हैं। अब उसके बाद है मिसाल के मुताबिक दिए गए लफ्ज़ से मुतल्लिक़ अल्फाज की फ़हरिस्त बनाई। जैसे पाक, दरख्त, झूले, जानवर और गेम्स, यानी कि पाक में ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आसमान में क्या है? सितारे, चाँद, सूरज और बादल। अस्पताल में क्या है? मरीज़, डॉक्टर, नर्स, आया। बस स्टॉप में बस, कंडक्टर, मुसाफिर और ड्राइवर। अब मुनासिब इसमें ज़मीर लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। जैसे कि इसमें ज़मीर किसे कहते हैं? जैसे एक लफ्ज़ है अहमद घर आया, उसने खाना खाया, तो अहमद की जगह हमने उस लगा दिया और उस जो है ये इसमें ज़मीर है। बच्चे स्कूल आए, उनके कंधों पर बसते थे, तो उन जो है वो इसमें ज़मीर है। मेरा नाम साजिदा है, उसका नाम क्या है? तो उस जो है वो इसमें ज़मीर है। बिलाल सुबह सवेरे उठता है, वो हर रोज़ फजर की नमाज के बाद सैर करने जाता है, तो वो जो है वो भी इसमें ज़मीर है। क्रिकेट नूर का पसंदीदा खेल है, उसे क्रिकेट मैच देखना अच्छा लगता है, तो उससे जो है ये इसमें ज़मीर है। अब यहाँ पर कहते हैं कि हमने आपको कुछ मुअन्नस इस्म दिए हैं। मुअन्नस इस्म को मुज़क्कर इस्म में तब्दील करके दोबारा जुमले लिखिए। जैसे बुढ़िया बहुत कमज़ोर हो गई थी, बूढ़ा बहुत कमज़ोर है,
तो हम लोगों ने बुढ़िया की जगह बूढ़ा कर दिया। वो बहुत नेक औरत है, वो बहुत नेक मर्द है, तो मुअन्नस की जगह हमने मुज़क्कर कर दिया। खाला शाम को आएंगी, खालू शाम को आएंगे, तो यहाँ पर भी खाला की जगह हालू। मुर्गी दाना चुग रही है, मुर्गा दाना चुग रहा है, तो यहाँ पर मुर्गी की जगह मुर्गा। दर्जी ने कपड़े सी दिए, दर्जन ने कपड़े सी दिए, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने लगा दिया मुअन्नस। जी, अब हमारा अगला सबक है सबक नंबर 8, हमारा परचम। इसकी पढ़ाई करेंगे। सफ़ा नंबर 31 पर है, हर मुल्क की पहचान उसके परचम से होती है। दुनिया किसी भी कौम से मंसूब होने के बाद झंडा तारीख़ी अहमियत का हामिल हो जाता है। फिर ये परचम उस कौम की आन बान, आज़ादी, खुद मुख्तारी और इज़्ज़त व वक़ार की अलामत बन जाता है। हर मुआशरे में कौमी परचम और कौमी तराने को ख़ुसूसी अहमियत हासिल होती है। हर मुआशरे का अच्छा शहरी इस बात से वाकिफ़ होता है कि परचम का एहतराम किस कदर ज़रूरी है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। जब भी कोई नया मुल्क वजूद में आता है तो उसकी पहचान और शनाख्त के लिए उस मुल्क का कौमी तराना, कौमी परचम, कौमी लिबास, कौमी खेल, कौमी फूल, कौमी जानवर और मुख्तलिफ़ अशिया मुख्तस की जाती हैं। इस तरह पाकिस्तान की कौमी परचम की तैयारी के लिए भी मुख्तलिफ़ अफराद ने इसके डिज़ाइन तैयार किए। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के इजलास में कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के कौमी परचम का मौजूदा डिज़ाइन मुंतखब किया। पाकिस्तान का कौमी परचम 2 रंगों सब्ज़ और सफ़ेद पर मुश्तमिल है, जिस पर एक चाँद और सितारा बना हुआ है। परचम में सब्ज़ रंग मुस्लिम अक्सियत और सफ़ेद रंग अक़लियत की नुमाइंदगी करता है। चाँद बुलंदी और अज़मत को ज़ाहिर करता है और सितारे का निशान रोशनी और इल्म को ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान के परचम की लंबाई चौड़ाई का तनासुब 3/2 है। सफ़ेद हिस्से की चौड़ाई परचम की लंबाई के 1/4 के बराबर है। कौमी परचम को हमेशा सीधा और सरबुलंद होना चाहिए। परचम का झुका होना उसकी बेहुरमती है। किसी दूसरे मुल्क के साथ अपना कौमी परचम लहराना हो तो उसे हमेशा दाईं तरफ लगाया जाए। इसी तरह जब कौमी परचम लहराया या उतारा जा रहा हो तो अदब से खड़े होकर उसकी तज़ीम की जाए। कौमी परचम मजहबी और कौमी तकारीब मसलन योम आज़ादी, योम पाकिस्तान, योम विलादत, कायद-ए-आज़म, योम इकबाल पर भी लहराया जा सकता है। बाज़ औक़ात गम के मौका पर भी कौमी परचम को सिरनगू भी किया जाता है। पाक अफवाज के शहीद जो नौजवानों और दीगर नुमाया शख्सियात को एजाज़ के तौर पर कौमी परचम में लपेट कर दफन भी किया जाता है। पाकिस्तान की आज़ादी का दिन हमेशा से शाया निशान तरीके से मनाया जाता है। बड़ों के साथ बच्चे भी इस दिन को ज़ौक़ शौक़ और भरपूर जज्बे से मनाते हैं। स्कूलों में प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, कौमी नगमे गाए जाते हैं, घरों और सरकारी इमारतों को सजाया जाता है। आज़ादी की तकरीबात के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाए कि कौमी परचम का तकद्दुस किसी भी तरह से मजरूह ना हो। अक्सर लोग आज़ादी का दिन मनाने के बाद झंडियों को उतार कर महफूज करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से इधर उधर बिखर जाती हैं और इनकी बेहुरमती होती है, जो कि किसी लिहाज से भी दुरुस्त नहीं। इससे अपने परचम की इज़्ज़त और हुर्मत का ख्याल रखकर ज़िंदा कौम होने का सबूत दिया जाए। जी, तो अब हम आते हैं इसकी सरगर्मियों की तरफ। अहम अल्फाज और उनके मानी: परचम, झंडा, पहचान, शनाख्त, अलामत, निशानी, सरनगू, झुकाया हुआ, एजाज़, इनाम, तकद्दुस, इज़्ज़त, अक़लियत, तादाद में कम होना, बेहुरमती, बेइज़्ज़ती। अहम अल्फाज में से कोई से 5 लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पाकिस्तान के परचम पर एक चाँद और सितारा है। अलामत: हर शख्स के चेहरे से शनाख्ती अलामत देखी जाती है। तकद्दुस: हमें मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। बेहुरमती: हमें दीनी किताबों की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। अक़लियत: पाकिस्तान में अक़लियतों को भी इज़्ज़त दी जाती है। उसके बाद हम आते हैं इसके सवालात की तरफ। सबक नंबर 8 हमारा परचम। मुझसे सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 1, परचम की क्या अहमियत है? हर मुल्क की पहचान उसके परचम से होती है। दुनिया की किसी भी कौम से मंसूब होने के बाद झंडा तारीख़ी अहमियत का हामिल होता है। नंबर 2, पाकिस्तानी परचम में कितने और कौन कौन से रंग हैं? पाकिस्तानी परचम में 2 रंग हैं, सब्ज़ और सफ़ेद। नंबर 3, परचम पर मौजूद चाँद सितारा क्या ज़ाहिर करता है? चाँद बुलंदी और अज़मत को ज़ाहिर करता है और सितारे का निशान रोशनी और इल्म को ज़ाहिर करता है। परचम में सफ़ेद और सब्ज़ रंग किस बात की अलामत है? परचम में सब्ज़ रंग मुस्लिम अक्सरियत और सफ़ेद रंग
जी यहाँ पर सफ़ेद करते हैं और सफ़ेद रंग अक़लियत की नुमाइंदगी करता है। अक़लियत यानी कि मुसलमानों का कम तादाद में होना। तो जहाँ मुसलमान कम तादाद में होते हैं वहाँ पर अक़लियत जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, और जहाँ पर अक़लियत ज़्यादा होती है वहाँ पर मुसलमान कम होते हैं। यानी कि अक़लियत क्रिश्चियन, हिंदू वगैरह जो हैं वो कम तादाद में होते हैं, और वो सफ़ेद रंग जो है वो उन्हीं की नुमाइंदगी कर रहा है। सवाल नंबर 5, हमें अपने परचम की इज़्ज़त किस तरह करनी चाहिए? आज़ादी का दिन मनाने के बाद झंडियों को उतार देना चाहिए ताकि वो इधर उधर ना बिखरें और इनकी बेहुरमती ना हो। तो ये थे इसके सवाल जवाब। जो अब आते हैं, लाइन लगाकर दी गई मालूमात में रब्त कायम कीजिए। हर माशरे में कौमी परचम और कौमी तराने को हुसूसी अहमियत हासिल है। पाकिस्तान की पहली दस्तूर असम्बली के इजलास में कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के कौमी परचम का मौजूदा डिज़ाइन मुंतखब किया। कौमी परचम को हमेशा सीधा और सरबुलंद होना चाहिए। किसी दूसरे मुल्क के साथ अपना कौमी परचम लहराना हो तो उसे हमेशा दाईं तरफ लगाना चाहिए। कौमी परचम का तकद्दुस किसी भी तरह मजरू नहीं होना चाहिए। अब मिसाल के मुताबिक दर्ज अल्फाज के आखिरी हर्फ से 3-3 नए अल्फाज बनाएं। जैसे कि एक लफ्ज़ है परचम, तो इसका जो आखिरी हर्फ है वो मीम है। मीम से हमने मुल्क लिखा, फिर माल और फिर मोल। अब इसी तरह जो है वो पाकिस्तान है, तो यहाँ पर जो है वो नारियल, फिर लाम से लाहौर रेत, लेकिन आखिरी हर्फ से हम लोगों ने 3 नए अल्फाज बनाने थे। अब सबूत, तारीख, किताब, बस्ता, फिर सफ़ेद, दवात, तख्ती, यास्मीन, फिर लसूड़ा से हे रह जाता है, फिर हाथी और फिर यूं ही। फिर उसके बाद ज़िंदा, हरा, अंगूर और रस। अब यहाँ पर जो है अगले क्वेश्चन में 10 मीठी चीज़ों के नाम लिखिए। खीर, मिठाई, केक, कस्टर्ड, ट्राइफल, जलेबी, बिस्किट, आम, केला और चीनी। अब कायद की तरफ आते हैं। मुफरद जुमला एक जुमले को कहते हैं जिसमें मैंने खाना खाया, यानी कि ये सिर्फ एक जुमला है और बात मुकम्मल हो चुकी है। इसमें रिदा ने सबक याद किया, ये भी एक जुमला है जो कि मुफरद यानी कि अकेला जुमला है। अब आते हैं मुरक्कब जुमला कि वो कौन सा होता है। मुरक्कब जुमला 2 या 2 से ज़्यादा जुमलों से मिलकर बनता है। 2 जुमलों को मिलाने के लिए उनके दरमियान हरूफ जार और, के, अगर, लेकिन, मगर, इसलिए, वरना, ये वाले अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे जल्दी चलो वरना बारिश शुरू हो जाएगी, तो ये जो है ये मुरक्कब जुमला है, क्योंकि जल्दी चलो एक तो बात ये हो गई, और फिर आगे जो दूसरा जुमला उसने ये इस्तेमाल किया वरना बारिश शुरू हो जाएगी। तो इस तरह 2 जुमलों को मिलाकर जो है वो एक जुमला मुकम्मल किया गया। मैंने कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी, तो यहाँ पर भी जो है वो मुरक्कब जुमला है। एक जुमला तो ये हो गया मैंने कोशिश की, मगर का इस्तेमाल हम लोगों ने मुरक्कब के लिए लगाया और फिर उससे आगे अगला जुमला बना दिया, मगर कामयाब ना हो सकी। जी, अब कहते हैं कि 10 झेल में जुमलों में से मुफरद और मुरक्कब जुमलों की शिनाख्त करके इन्हें मुतल्लिका कॉलम में लिखिए। जैसे बानो ने खिड़की बंद की, तो ये मुफरद है। बानो ने खिड़की बंद की। आलिया ने उसे मना किया मगर वो बाज ना आया। आलिया ने उससे मना किया मगर वो बाज ना आया। ये मुरक्कब जुमला है क्योंकि वो 2 जुमलों को मिलाकर लिखा गया है। अम्मी ने बताया था कि आज हम सैर करने जाएंगे। ये भी मुरक्कब जुमला है। अम्मी ने बताया था कि आज हम सैर करने जाएंगे। फिर नेक्स्ट, ये हिरा की किताब है, तो ये मुफरद जुमला है। ये हिरा की किताब है। कुर्सी पर बैठकर पानी पियो। कुर्सी पर बैठकर पानी पियो।
फिर नेक्स्ट, अली को केले पसंद हैं, इसलिए वो केले खा रहा है। तो ये मुरक्कब है क्योंकि इसमें भी दो जुमले इस्तेमाल हुए हैं। अब 10 जुमलों में से इसमें जमा शनाख्त करके लिखिए। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों का रेवड़ लेकर जा रहा है, तो बकरियों जो है वो जमा है। फिर परिंदों का जी, तो 10 जुमलों में इसमें जमा जो है, इसमें जमा शनाख्त करके लिखें। चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों का रेवड़ लेकर जा रहा है, बकरियों जो है वो जमा है। परिंदों का गोल पानी पीने उतरा, परिंदों जो है वो जमा है। आबदा ने फूलों का गुलदस्ता बनाया, फूलों जो है ये भी जमा है। आसमान पर सितारों का झुरमट था, सितारों जमा है। और इंसानों का मजमा था, इंसानों, तो ये भी जमा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट आगे। अगला आपका है सबक नंबर 9, हकायत सादी। सफ़ा नंबर 35 पर। हिकायत से मुराद वो वाक़यात और किस्से होते हैं जो कोई भी इंसान अपने इल्म, तजर्बे और अमल से ऐश करे और फिर वो उन वाक़यात और उनसे हासिल होने वाले नताइज को लोगों से बयान करे ताकि लोग इन वाक़यात से हासिल होने वाले नताइज से फ़ायदा उठा सकें। हिकायत दुनिया में शेख सादी को नुमाया मुकाम हासिल है। आपने बहुत सी हिकायत बयान की। ये हिकायत इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत सी अखलाकी दर्स देती हैं। बुराई का बदला। शेख सादी फरमाते हैं कि एक शख्स एक अमीर आदमी के पास गया जो बहुत नेक दिल था। उस शख्स ने कहा, मैं इन दिनों नहायत परेशानी की हालत में हूँ। मैंने एक शख्स से कर्ज लिया था, वो बार बार तकाजा कर रहा है। उसने मेरा जीना हराम कर दिया, मुझे किसी भी तौर वो कर्ज चुकाना है। नेक दिल और आदमी को उस शख्स पर बहुत तरस आया। उसने उसे चंद शर्फियाँ दी और कहा उनसे वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर ले। उस महफिल में एक शख्स ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने फ़याज़ अमीर से कहा, जनाब मुझे अफसोस है कि आपने एक चर्ब ज़ुबान आदमी की बातों पर भरोसा करके उसकी मदद कर दी। वो आपको बेवकूफ़ बनाकर रकम ले गया। ये तो उसका पेशा है कि लोगों को झूठे सच्चे किस्से सुनाकर उनकी हमदर्दी हासिल करके उनसे माल निकलवा लेता है। अमीर ने उस शख्स की बातें सुनकर जवाब में कहा, शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैंने जो कुछ किया वो मुझे वही करना चाहिए था। वो शख्स अगर वाकई मकरूज़ है तो मैंने उसे बेआबरू होने से बचाने की कोशिश की है, और अगर धोखेबाज है तो मैंने कुछ शर्फियाँ देकर उससे जान छुड़ा ली है। माल तो दरअसल होता ही इसलिए है कि भलाई के कामों में सर्व किया जाए। परवरदिगार की मेहरबानी। शेख सादी फरमाते हैं कि किसी ने अपने ज़माने के एक रईस को ख्वाब में देखा कि वो बागों की सैर कर रहा है। उसने कभी यतीम के पैर से कांटा निकाला था। रईस बाग में सैर करते हुए कह रहा था कि कांटा निकालने की बदौलत मुझ पर किस कदर फूल खिले हैं, लिहाजा जिस हद तक मुमकिन हो लोगों पर रहम करो, क्योंकि जब तक तुम लोगों पर रहम करते रहोगे अल्लाह ताला की ज़ात तुम पर रहम करती रहेगी। जब किसी पर रहम करो तो उस अमल पर गुरूर ना करना और ये ना सोचना कि मैं बालादस्त हूँ और जिस पर मैंने रहम किया वो ज़ेरदस्त। ये तो मेरे परवरदिगार की मेहरबानी और रहमत है कि तुम्हें किसी की तरफ देखने की हाजत नहीं है। इसलिए मैं तो यूँ भी कहता हूँ कि करम करना पैगम्बरों का शेवा है। ये करते रहना चाहिए कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करोगे तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। सहावत। सच सही आदमी फलदार दरख्त की मानद होता है जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं, उसके फल खाते हैं और उसकी छाँव में आराम भी करते हैं। लेकिन बुहील की मिसाल खुदरू घास की तरह होती है या सूखी हुई झाड़ी की मानद जो सिवाय जलाने के और किसी काम नहीं आती। सूखी झाड़ी को लोग काट लिया करते हैं मगर फलदार दरख्त की हर शख्स हिफाजत करता है। इससे इल्म हुआ कि लोग सही से प्यार करते हैं और बुहील से बेजार रहते हैं। हुनर सीखो। एक दाना ने अपने बेटे को नसीहत की, बेटा हुनर सीखो, रुपए पैसे का कोई एतबार नहीं, ये तो चोर ले जाते हैं या मालिक खुद ही आहिस्ता आहिस्ता खर्च कर डालते हैं। हुनर ऐसी दौलत है कि कभी नहीं घटती और इल्म वो चश्मा है जो हमेशा जारी रहता है। हुनरमंद का माल जाता है तो उसे कुछ परवाह नहीं, उसके पास हुनर बहुत बड़ी दौलत है। वो जिस जगह जाएगा कदर पाएगा, लेकिन बेहुनर का माल जाता रहे तो वो मुफलिस हो जाएगा और ज़िल्लत और तकलीफ़ उठाएगा। जी क्लास, तो अब हम आते हैं इसकी सरगर्मियों की तरफ। अहमद फाजुल उनके मानी दर्स, सबक, तकाजा, मांगना, शेवा, तरीका, मकरूज़, कर्जदार, बेआबरू, बेइज्जत, हाजत, ज़रूरत, हुनर, फ़न, बोहील, कंजूस। अहमद फाज का दुरुस्त इमला सीखिए।
अहम अल्फाज में से कोई से 5 लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। दर्स, मैं बहुत शौक़ से इस्लामी दर्स सुनता हूँ। मकरूज़, हमेशा मकरूज़ की मदद करनी चाहिए। हाजत, हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हाजतमंद हैं। शेवा, दूसरों को तंग करना मुसलमानों का शेवा नहीं। बुहील, बुहील इंसान से सभी बेजार होते हैं। अब उसके बाद है मुझसे सवालात के जवाबात। हिकायत किसे कहते हैं? हिकायत से मुराद वो वाक़यात और किस्से होते हैं जो कि कोई भी इंसान अपने इल्म, तजर्बे और अमल से अहस करते हैं। नंबर 2, माल किस लिए होता है? माल से होता ही इसलिए है कि भलाई के कामों में सर्व किया जाए। सवाल नंबर 3, रहम करना किन का शेवा है? रहम करना पैगंबरों का शेवा है। सवाल नंबर 4, सही और बुहील को किन की मानंद करार दिया गया है? सही आदमी फलदार दरख्त की मानंद होता है और बुहील सूखी हुई झाड़ी की मानंद। सवाल नंबर 5, हुनर दौलत से अफजल क्यों है? हुनर ऐसी दौलत है जो कभी नहीं घटती, इसलिए हुनर दौलत से अफजल है। तो ये जो है आपके सवाल थे सबक नंबर 9 हिकायत सादी के। अब इसके जो हैं हम लोग खाली जगह करते हैं। ये हिकायत इंसान की अमली ज़िंदगी में बहुत से डैश देती हैं, अहलाकी देती हैं, अहलाक देती हैं, अहलाकी सबक देती हैं जी, अहलाकी सबक देती हैं। शेख सादी फरमाते हैं कि एक शख्स मीर आदमी के पास गया जो बहुत नेक दिल था। जब किसी पर रहम करो तो इस अमल पर गुरूर ना करना और ये ना सोचना कि मैं बालादस्त हूँ। लोग सही से प्यार करते और बुहील से डैश रहते हैं, बेजार रहते हैं। इल्म वो चश्मा है जो हमेशा जारी रहता है। तो डैश में क्या आएगा? चश्मा। अब लफ्ज़ों का खेल। दर्ज झेल अल्फाज पर अराब लगाकर उन्हें मुकम्मल कीजिए। जैसे हिकायत, तो हिकायत जी क्लास। अब रकम, रकम। सखी, सखी। मुफलिस, हुनर। अब लाइन लगाकर अल्फाज के जोड़े बनाए इजहार के साथ। जैसे इजहारे ख्याल, फिर उसके बाद गुलिस्ताने सादी, अफवाजे पाकिस्तान, तालब इल्म, दौरे हुकूमत। अब यहाँ पर अल्फाज की तस्कीर व तनीस है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिसमें आपने इनकी मुज़क्कर और मुअन्नस जो हैं वो लिखनी है। जैसे पतंग है तो पतंग जो है वो मुअन्नस होगी, भूख मुअन्नस होगी, पेड़ मुज़क्कर होगा, मेहनत मुअन्नस होगी, फिर उसके बाद वक्त मुज़क्कर, मिट्ठू मुज़क्कर, अंडा मुज़क्कर, बाद मुअन्नस, छुट्टी मुअन्नस, बर्तन मुज़क्कर, फिर उसके बाद बहन मुअन्नस और धुआं मुज़क्कर। तो ये जो है ये सारे अल्फाज जो हैं ये हमने इसमें लिख दिए। अब हम आते हैं आगे अल्फाज दर्ज सादा जुमलों को मनफी और सवालिया जुमले में बनाएं। जैसे सादा जुमला है आदमी दौड़ रहा था, तो इसको मनफी में जब हम बनाएंगे तो आदमी दौड़ नहीं रहा था। और जब हम इसको सवालिया में बनाएंगे तो क्या आदमी दौड़ रहा था। फिर अबू जान ज़रा तहीर से घर आए, अबू जान ज़रा तहीर से घर नहीं आए। फिर क्या अबू जान, या आगे सवालिया जुमला हम, क्या अबू जान ज़रा तहीर से घर आए। इसी तरह हम लोग जो है यहाँ पर भी मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं अखबार
मनफी जुमला जब हम बनाएंगे तो मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ। और जब हम इसका सवालिया बनाएंगे, क्या मैं अखबार पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद हालत जान कहानी सुनाती हैं। हालत जान कहानी नहीं सुनाती। और फिर उसके बाद क्या हालत जान कहानी सुनाती हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क। लड़के हॉकी खेल रहे हैं। लड़के हॉकी खेल नहीं रहे हैं। फिर सवालिया बनाने के लिए क्या लड़के हॉकी खेल रहे हैं। तो ये जो है क्वेश्चन मार्क। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।